राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में। तो मित्रों, आज मैं बात करने वाली हूँ निर्जला एकादशी 2026 के व्रत के बारे में। जी हाँ, 2026 में हम किस दिनांक में और कब रखने वाले हैं ये व्रत, उसकी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही इसकी कथा भी आप जानेंगे और साथ ही साथ इस दिन क्या दान करना चाहिए वो भी मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी आती है। इसमें निर्जला एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि महर्षि वेद व्यास के अनुसार भीमसेन ने इसे धारण किया था। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत रखने से ही साल में आने वाली समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी नहीं पिया जाता है। इसी कारण इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन निर्जला रहकर भगवान विष्णु की आराधना का विधान है। इस व्रत से दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, ऐसे में चलिए हमारे मन में प्रश्न उठता है कि हम 2026 में ये व्रत कब रखने वाले हैं। तो 2026 में हम ये व्रत 25 जून दिन गुरुवार को रखेंगे। तो आइए मित्रों, अब हम जान लेते हैं कि इस निर्जला एकादशी पे हमें दान क्या करना चाहिए, इसका महत्व क्या होता है। या एकादशी व्रत धारण कर यथाशक्ति अनाज, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने से श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशी का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। श्रद्धापूर्वक जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद को प्राप्त करता है। तो चलिए आपको बहुत ही संक्षेप रूप में इस निर्जला एकादशी की कथा सुनाती हूँ। महाभारत काल के समय एक बार पांडु पुत्र भीम ने महर्षि वेद व्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं, वह मुझे भी व्रत करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ। अतः आप मुझे कृपया करके बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेद व्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी की तिथि से सूर्योदय से द्वादशी के तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जला व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब एकादशी का फल इसी एकादशी के व्रत से मिल जाता है। महर्षि वेद व्यास के वचन सुनकर भीमसेन निर्जला एकादशी व्रत का पालन करने लगे और पाप मुक्त हो गए। तो इसीलिए ये निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। तो मित्रों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय माता दी।